मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मेष राशि वालों, आपकी किस्मत नवंबर 2025 में बदलेगी। ये नवंबर 2025 का महीना आपके समूचे जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपके कामकाज में रुकावटें हैं, हेल्थ को लेकर के परेशानियां देखने को मिलती हैं और वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, आपका कैरियर है, धंधा बिजनेस है, जॉब है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको। क्योंकि मेष राशि वाले लोग ऐसे हैं, खुद से काम करने वाले लोग हैं। मेष राशि वाले लोग कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश अगर देखा जाए तो आपने जब किसी पर भरोसा किया है तब तब आपको धोखे मिले हैं। और आप एक तो स्ट्रेट बात करने वाले हो, सीधा स्पष्ट बात करने वाले हो और कभी कभी आपकी बातें दूसरे को चुभ जाती हैं, तीखी बातें लगती, क्योंकि सच जब आप दूसरे को सुनाते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। और आपने आज तक जिन भी लोगों की मदद की, जिन भी लोगों को अपना बनाया या जिन लोगों का साथ दिया आपने, हमेशा उन्होंने आपको खंजर खोंपने का काम किया है। अब इस समय में देखा जाए तो आपके जीवन में धीरे धीरे चीज़ें तो ठीक है, चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसा आपको जीवन चाहिए, जिस तरह से आपको अपना बिजनेस चाहिए, जिस तरह से आपकी अपनी जॉब चाहिए, जिस तरह से आपको अपना प्रोफेशन चाहिए, जिस तरह से आपको अपने काम काज बनते हुए होने चाहिए, या जिस प्रकार से आपकी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, लव लाइफ होनी चाहिए, जिस तरह से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें नहीं है। और ये पिछले कुछ समय से देखा जाए तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान को आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, भीतर से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे मेष राशि वाले जातक जातिकाएं जो हैं वो पिछले कुछ समय से संतुष्ट नहीं है। एक डिस्टर्बेंस वाली स्थिति बनी हुई है, स्ट्रेस वाली स्थिति बनी हुई है, परेशानी वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में ये नवंबर का महीना कैसे बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, ये नवंबर का महीना कैसे चमत्कारी आपके जीवन को बना सकता है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी अभी आप कर लें। तो मित्रों, इस समय में मैं कुछ बातें महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा। गुरु हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे, आपके चतुर्थ स्थान में सुख भाव में रहेंगे, माता के स्थान में रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 2 अक्टूबर 2025 को और सप्तम भाव में मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। बुध के साथ युतिगत हो जाएगी 23 नवंबर 2025 से। केतु पंचम भाव में रहेंगे आपके सिंह राशि में। मंगल अष्टम में स्वराशिगत विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे और सूर्य भी वृश्चिक राशि में बहुत अच्छे माने जाएंगे अष्टम भाव में। 16 नवंबर से ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु लाभ भाव में रहेंगे तो वहीं द्वादश भाव में आपके शनि विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में सुख का द्वार ही खोल दिया है देवगुरु बृहस्पति ने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के समय आपका बेहतर रहेगा। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी मेजर समस्या, मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित दिखती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इस समय में थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, या जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो गया, या फिर फीवर, सर्दी जुकाम, डायबिटीज़ आपकी बढ़ सकती है, या इस समय में मोटापा आपका थोड़ा बढ़ सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। योगा आप ज़रूर करें या जिम ज्वाइन करें और हेल्थ को लेकर के थोड़ा जागरूक रहें मित्रों। फास्ट फूड इत्यादि खाने से आप परहेज़ करें, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा रहोगे। कोई इसमें स्वास्थ्य से संबंधित
किसी तरह की ना दिक्कत आएगी ना खर्चा रहेगा आपका इस महीने में। बात अब करते हैं आपके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है आपका कैरियर। कैरियर अच्छा है तो सब अच्छा है। तो कैरियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ से दशम को वो देख रहे हैं। तो ऐसे में कैरियर आपका बुलंदियों की तरफ अब आगे बढ़ेगा और ये शुरुआत आपकी 2 नवंबर 2025 से ही होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे में कैरियर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पदोन्नति हो सकती है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। ऑफिस में किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स हो रही है या कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं या अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से निजात मिलेगी आपको। वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे इस समय में। और यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप अपने कौशल अपने ज्ञान के दम पे आगे बढ़ेंगे। हालांकि किसी की बसाखियों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको जो डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ आपको डिज़र्व करते हैं, वो यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। विशेषकर वो लोग जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए, इंजीनियर लाइन में हैं, मेडिकल लाइन में हैं या गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, या इस समय में वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके आगे एम्प्लॉय वगैरह हैं। तो इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप इस समय जॉब अपना चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज के लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। एक अच्छी जगह पे आपकी जॉब चेंज हो सकती है, एक नए पैकेज के साथ जॉब की शुरुआत होगी। ये समय में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य 16 के बाद बहुत अच्छे हैं और गुरु दशम को देख रहे हैं। मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग सप्तम में शुक्र बना रहे हैं, तो जॉब बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में आपके व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना हो सकता है। व्यापार में तरक्की, धंधे में तरक्की होगी। खास करके क्लाइंट कस्टमर आपको नए नए मिलेंगे, नए नए लोगों के साथ बड़ी बड़ी डील फाइनल होगी। इस समय में जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे वो सेल कर पाएंगे, या जिन लोगों की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जैसे घर है, वाहन है, फ्लैट है, प्लॉट, उनकी प्रॉपर्टी इस महीने के एंड तक अच्छे दाम पे बिकेगी। ये समय में आप वाहन खरीदेंगे, ये समय में घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, फ्लैट प्लॉट खरीद सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छा है कि आपको खरीदनी चाहिए, अभी तक खरीद नहीं पाए तो उसे ज़रूर आप खरीद पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लॉटरी सट्टे से भी पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या फिर आप कोई नया शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो इस समय शेयर मार्केट भी आपके फेवर में रहेगी और कहीं ना कहीं उससे भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ये समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर आपका किसी के साथ चल रहा है तो वो सुलझता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। हालांकि पैसे से संबंधित खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और वो खर्चे रहेंगे सिर्फ आपके घर के कामकाज से संबंधित। बाकी अगर पैसा कहीं पर आपका किसी को दिया हुआ तो वो पैसा वापस भी ज़रूर आएगा। और इस समय में खर्चे पहले से आपके कम होंगे, थोड़े रहेंगे, लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितने पहले के टाइम में रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही उन्नतिकारक रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम इस समय में उनको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप कोई नया कर्ज लेकर के नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको कर्ज बैंक से मिलेगा, या आप किसी व्यक्ति से लेना चाहते हैं तो उससे ज़रूर आपको मिलेगा। विदेश जाने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसका पासपोर्ट मिलेगा। वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, या जॉब के पर्पज़ से आप विदेश जाना चाहते हो, या आप विदेश बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप धंधा करने जाएं, चाहे नौकरी करने जाएं तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं आप तो वो भी मिलेगा, और एक अच्छी कॉलेज में आपकी एडमिशन भी होगी। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय में अगर आपने विदेश में पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पीआर वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ग्रीन कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और जॉब या बिजनेस विदेश में आप कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको देखने को
मिलेगी। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर टाइम रहेगा, हालांकि 16 के बाद ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और स्टूडेंट्स अपना नॉलेज इस समय में बढ़ाएंगे। ये समय में उनका कौशल पहले से बढ़ेगा और किसी न कोई नया कोर्स, नया वो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कंसंट्रेशन उनकी अपनी पढ़ाई पे बढ़ेगी। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। इस समय में आपके पढ़ाई के कारण से, आपकी सफलता के कारण से आपको पुरस्कृत किया जा सकता है किसी सरकारी संस्थान से या निजी संस्थान से। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में स्टूडेंट्स के माता पिता का भी नाम गर्व से आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील आप उनको करवाएंगे। और खेल जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई नई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का अवसर आपको मिलेगा, उसमें आप काफ़ी अच्छा करेंगे। कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय में नेम फेम आपका पहले से बढ़ेगा। इसके साथ साथ परिवार को लेकर के अगर देखा जाए ये समय तो परिवार में विरोधाभास खत्म होगा, आपस में समन्वय बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें पहले से ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। ससुराल पक्ष से दबाव खत्म होगा, आपस में संबंध अच्छे होंगे। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग हैं। हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। ये समय में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी एलुमनी को लेकर के विवाद चल रहा है, वो विवाद समाप्त होता हुआ दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद हैं तो वो खत्म होंगे। डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर चल रहा है तो इस महीने में वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी फैसला आपका डिवोर्स को लेकर के आएगा वो 16 तारीख के बाद समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय में जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह को लेकर के कोई नया रिश्ता मिलेगा, बातचीत पक्की होगी। ऑनलाइन माध्यम से कोई रिश्ता मिल सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से कोई रिश्ता मिल सकता है और रोका एंगेजमेंट, सगाई आपकी होगी। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की की जाएगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत शुरू होगी 10 नवंबर 2025 के बाद। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर 20 नवंबर 2025 के बाद मानेंगे। पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप या डिवोर्सी विडो है, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में अगर हम आपके रिलेशनशिप को देखें तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे हैं, पार्टनर मान नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, तो वो ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए। कंसीव नहीं कर पा रहे तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे आप। अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। और इस समय में आप देखेंगे कि लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन है उनका पैचअप, रियूनियन होता हुआ मुझे 12 नवंबर 2025 के बाद दिख रहा है। इस समय में अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो ये 12 के बाद आपको ज़रूर अनब्लॉक करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में परेशानी अथवा दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी और ये नया इंसान आपकी लाइफ में आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। पहले से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला 17 अक्टूबर 2025 के बाद शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर पहले से ही किसी दोस्त की तरह आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको प्रपोज इस समय में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने मेष राशि का विस्तृत रूप से विस्तार से नवंबर 2025 का राशिफल बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कुछ समस्या परेशानी से आपको 100% निजात मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।